हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। हम क्या हाल चाल, हम क्लास 6 में हो। स्वागत है आप सभी का। पहले ही बताओ, पढ़ाइए मस्त तरीके से कर रहे हो, झकाझक तरीके से। बबुआ अपने पापा मम्मी की बात ही मान रहे हो? मानना, वरना आपका भैया बहुते मारेगा। मोबाइल से निकल के, समझ रहे हो? पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आज तुम्हारा भैया क्या बताने वाला है, क्लास 6 मैथ की प्रश्नावली 3.2 का पूरा वन शॉट सोल्यूशन। मतलब ई वीडियो में पूरी प्रश्नावली फिलो में खत्म कर देगा आपका भैया, और बहुत ही आसान तरीके से। तो चलो एक एक करके समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पूरे के पूरे प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला कहता है बताइए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है यदि वे दोनों संख्याएं क्या हैं, विषम संख्याएं हो या फिर सम संख्याएं हो। तो सबसे पहले हमारा क्या विकल्प दिया गया है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं उत्तर। और यहाँ पर बोल क्या रहा है, बस वैसे ही करना है। आप लोग डर जाते हो, मैथ रटना नहीं है, मैथ एक मैजिक है, बस आपको वो जादू सीखना है। ठीक है, कैसे मैं सिखाऊंगा ना यार। अब यहाँ पर बोला है कि भाई विषम संख्याएं हो दो, ठीक है। तो दो विषम संख्याएं हम ले लेते हैं। पहला चेक करते हैं कि दो विषम संख्या क्या होगी, 1 और प्लस में आपका 3 बराबर में कितना आ रहा है, 4। 4 क्या है, एक सम संख्या है, यानी 2 का भाग चला जाएगा। उसके बाद आप लोग देखोगे, मान लो कोई भी विषम संख्या ले लो, 1 + 1 ले लो, है ना, बराबर में आपका 2 हो जाता है, ये भी एक सम संख्या हो गई। और दूसरा क्या ले सकते हैं, मान लो यहाँ पर 7 ले लो, प्लस में फिर से हम ले लेते हैं 12, बराबर में कितना हो जाता है, फिर से 12 हो जाता है, ये भी क्या है, सम संख्या। अतः हम इससे ये कंक्लूजन निकालते हैं कि दो विषम संख्याओं का योग सदैव सम होता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे अतः, है ना, क्या हो जाएगा, दो विषम संख्याओं का योग सम होता है। ठीक है, योग सम होता है ना। तो आप लिखोगे योग सम होता है या सदैव सम होता है। ठीक है, होता है, यही क्वेश्चन में हमसे पूछा था तो हमने बता दिया। दूसरा हम चेक करते हैं बी नंबर मेरे प्यारे बच्चों। चलो बी नंबर चेक करें। सम संख्याएं हों तो कोई दो हम सम संख्याएं लेते हैं, उनका योग करते हैं। पहली सम संख्या हमारी सबसे छोटी 2 होती है, प्लस में फिर हम लोग सम संख्या लेंगे 4, बराबर में हमारा कितना आएगा, 2 + 4 = 6। अब यहाँ पर दूसरी सम संख्या कोई भी ले लो यार, ठीक है, मान लो मैंने 6 ले लिया, प्लस में यहाँ पर 8 ले लिया, बराबर में कितना आएगा आपका, 14 आएगा। तो आप बोलोगे दो सम संख्याओं का योग भी क्या होता है, सम ही होता है। तो आप लिखोगे अतः, यहाँ पर लिख दूं क्या, चलो यहाँ पर लिख देता हूं, अतः दो सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं, है ना, का योग सदैव सम होता है, सदैव सम होता है। ठीक है, तो ये मेरे प्यारे बच्चों आपने सॉल्व कर दिया। आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं हुई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरे नंबर का, बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। हमको सत्य और असत्य बताना है। बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। आप लोग कांप गए होंगे, भैया ये क्या बता रहे हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन हुआ। अरे यार बहुत ही लॉलीपॉप है, जो बोला है बस वैसे करते जाना है। कैसे करेंगे, समझ में आएगा, कैसे आएगा। ए नंबर करते हैं, 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। 3 विषम संख्याएं, हम जानते हैं विषम संख्या 1 से शुरू होती है और एक एक डाक के होती है, 2 नहीं होगी आपकी, 3 होगी, यानी 3 और प्लस में आपका 5। यही तो बोला है हमसे, बराबर निकाल लेते, 5 3 8 1 9। ये हमारी विषम पहले ही आ गई। 3 विषम संख्या हमने लिया तो ये हमारी विषम ही आ गई। तो बिल्कुल सिंपल है कि 3 विषम संख्याओं का योग जो होता है वो सम नहीं बल्कि विषम होता है। बोलोगे हाँ भैया हो गया विषम। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, बात ये क्या है, गलत बोल रहा है, यानी असत्य बोल रहा है मैं वैसे ही। ठीक है, आगे जो बोले वो करना है। ठीक है, बी नंबर हम देखते हैं, 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्याओं का योग सम होता है। 2 हम कोई विषम संख्या लेते हैं, मान लो 1 लिया प्लस 3 लिया, और एक हम सम संख्या यानी 2 ले लेते हैं, 3 1 4 2 6। ये हमारी क्या आ गई, सम संख्या आ गई। अतः हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योग जो होता है वो सम होता है। ये बात क्या बोल रहा है, सत्य बोल रहा है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सी नंबर, 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। यहां पर हमको गुणा करना है, 3 ठो विषम संख्या लेना है, इन्हीं का गुणा कर देते हैं। ठीक है, 1 गुणा में आपका यहाँ पर 3, है ना, गुणा में आपका फिर से विषम संख्या ले लेते हैं। कौन सी विषम संख्या ले लें, 5,
बराबर कितना आ रहा है, तो बोलोगे 3 एकम 3, 5 से 15, 15 क्या है, एक विषम संख्या है। क्या बोला है यहाँ पर, 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है, तो आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल होता है, ठीक है। और दूसरा भी आप एग्जाम्पल लेके चेक कर सकते हो, है ना, बड़े बड़े एग्जाम्पल ले लो। मान लो मैंने ले लिया 7 गुणे में आपका, है ना, 5 और गुणे में कोई एक ले लेते हैं विषम संख्या 3, फिर से 7 पन्ना 35, 35 दुनाई 70, 105, 105 क्या हो जाता है, एक विषम संख्या। कितना भी बड़ा उदाहरण ले लो, तो ये भी बात क्या बोल रहा है, ये बात हमारा सत्य बोल रहा है। 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। डी क्या है, यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम होता है। तो देख लेते हैं, किसी संख्या को 2 से भाग देते हैं तो भागफल सदैव विषम होगा या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर सम संख्या हमारी क्या है, 8, है ना, और यहाँ पर क्या है, फिर किससे, यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो 2 से भाग दे देते हैं, बराबर हमारा क्या आ गया, 4। 4 क्या है, एक सम संख्या। यहाँ पर बोला क्या है कि भाई भागफल सदैव विषम संख्या होता है, तो ये तो बात गलत बोल रहा है। तो अतः ये बात क्या हमारी हुई, असत्य हुई। क्या हुई, असत्य हुई मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ें, आगे हमारा क्या कहता है, सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं। तो देख लेते हैं सभी अभाज्य संख्याएं विषम है या नहीं। तो आप लोग देखो यहाँ पर 2 क्या है, 2 एक अभाज्य संख्या है और सम भी है, ये विषम संख्या नहीं है। तो अतः ये क्या बोल रहा है भैया, गलत बोल रहा है। ये केवल 2 के कारण ही, बाकी सारी जितनी भी अभाज्य संख्याएं 2 के आगे होंगी, 3, 5, 7, वो सारी की सारी विषम भी होंगी और अभाज्य भी होंगी। लेकिन 2 क्या है, सम भी है और अभाज्य भी है। तो इसी के कारण ये कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, यानी हमारा ये हो गया असत्य, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे हमारा F नंबर, अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते। मैंने आपको पहले भी बताया कि किसी भी अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं, यहाँ पर बोला है कोई नहीं होते, तो ये बात क्या है, असत्य है, ठीक है। अभाज्य संख्या कितने गुणनखंड होते हैं, 2 होते हैं। जैसे आप मान लो 2 ले लिए, ये क्या है, एक अभाज्य संख्या और सम भी है, ठीक है। अब इसके गुणनखंड क्या बन सकते हैं, 1 गुणे 2 लिख सकते हैं, यानी क्या है, 1 भी गुणनखंड है और 2 भी है, यानी 2 गुणनखंड हो गए, है ना। और ये भी याद रखना, कोई भी अभाज्य संख्या है उसके केवल 2 गुणनखंड होंगे, न 2 से कम होंगे न 2 से ज्यादा होंगे, ये भी याद रखना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। अब हमें ये चेक करना है जी। तो 2 अभाज्य संख्या लेते हैं, उनका योग चेक करते हैं, ठीक है। तो 2 अभाज्य संख्या क्या लेते हैं, मान लो हमने ले लिया अभाज्य संख्या, ठीक है, 2 ले लेते हैं, प्लस में क्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, बराबर में हमारा 5 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। तो यहाँ पर क्या सम है, ये अभाज्य संख्याओं का योग 5 सम है, ये विषम है। तो ये बात हमारी क्या हो जाती है, असत्य हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये भी क्या है, असत्य है। जैसे बोला है बस वैसे करना है, जैसे का तैसा, ठीक है। आगे क्या आता है, यच केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है, बिल्कुल है। 2 क्या है, एक सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है ना। तो बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि अभाज्य संख्या 2 से ही शुरू होती है। अगर आपसे पूछ भी ले कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, तो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और सबसे छोटी सम संख्या बताइए तो भी 2 हो जाती है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो केवल 2 ही एक क्या है, सम अभाज्य संख्या। तो ये बात हमारी सत्य हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। आई नंबर कहता है सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। तो देख लेते हैं, सभी सम संख्याएं क्या भाज्य संख्याएं हैं, सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। तो क्या 2 जो है, केवल 2 याद रखना, ये 2 हम लेते हैं, क्या ये भाज्य है। तो आप बोलोगे भैया 2 तो अभाज्य है और 2 सम भी है, केवल 2 के कारण ही ये विकल्प गलत हो रहा है, ये भी याद रखना, ठीक है। तो ये बात हमारी असत्य बोल रहा है। क्या बोल रहा है, असत्य बोल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ें, 2 के कारण ही, बाकी आगे भी जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी, है ना, वो सारी की सारी विषम संख्याएं होंगी, ये भी याद रखना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी क्या आती है, आगे हमारा आता है 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। ये हमें चेक करना है। इसके पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि भाई जो सम संख्याएं होती है ना, 2 को छोड़ दोगे, आगे जितनी भी आप सम संख्या ले लो, कितनी भी अनंत तक, वो फिर क्या होगी, विभाज्य होंगी, ठीक है। ये याद रखना, ये क्या है, विभाज्य यानी भाज्य होंगी, 2 को छोड़ करके। 2 के आगे 4, 6, 8 लोगे जितनी, ये याद रखना, ऐसा कोई नहीं बताएगा। 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। 2 तो हमको सम संख्या लेना है, 2 ले लेते हैं, गुणे में हम क्या ले लेते हैं, 3 नहीं है 4, बराबर आ गया 8। क्या है ये, क्या है ये, सम संख्या है, सदैव सम होता है। समझ में आ रहा है। आगे बढ़े, कोई भी सम संख्या ले लो, 2 तो सम संख्या कोई भी ले लो। मान लो मैंने ले लिया 6, गुणा में मैंने कर दिया 4, 6 चौको
24, 24 क्या आ रहा है, सम संख्या आ रही, मतलब ये कथन क्या है, सत्य है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लिख दोगे ये कथन क्या है भैया, सत्य हो जाता है। चलो आगे बढ़े, आराम से हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या आता है यहां पर, ये देखो तीसरा, संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्याएं हैं। इन दोनों संख्याओं में दो अंक 1 और 3 हैं। 100 तक की संख्याओं में ऐसे अन्य सभी युग्म ज्ञात कीजिए। आपकी किताब की मैंने यहाँ पर फोटो लगा दी है ताकि आप ज्ञात कर सको। आप लोग देख लेना एक बार, इसको एलिमिनेशन विधि भी बोलते हैं, अभाज्य और भाज्य संख्या छांटने का। तो आप लोग देख लेना, आप लोग के पास बुक होगी ही होगी, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर जैसे क्या बोला है इसका सॉल्यूशन हम करते हैं, हल, ठीक है। तो हल क्या है, सबसे पहले 13 और 31 दिया, जैसे 13 और यहाँ पर 31 है। यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि इसका उल्टा अगर करें, दोनों संख्याओं को पलट दें तो वो भी क्या अभाज्य संख्या है, हमसे यही पूछा है। 13 31 तो दे दिया है, उसके बाद हम आगे क्या बढ़ते हैं, तो 13 के बाद हमारी जो अभाज्य संख्या होती है 17। अब देख लेते हैं क्या हो जाएगी, 17 है तो आप बोलोगे 17 और क्या हो जाएगा, 17 और 71। 71 क्या है, 71 भी अभाज्य संख्या है, 17 भी है, देख लो आप लोग यहाँ पर, ठीक है। 17 यहाँ पर ये हो गया और 71 आपका कहाँ हो जाएगा, तो 71 आपका ये हो गया। देखो दोनों अभाज्य संख्या हैं और दोनों का अंक पलटने पर ऐसा हो जाता है। 17 के बाद भैया क्या आती है हमारी अभाज्य संख्या, तो आप बोलोगे 23। 23 आती है, आप लोग देख लो 23 आती है, 23 का उल्टा करोगे आप लोग 32। क्या 32 अभाज्य संख्या, तो बोलोगे नहीं है, तो ये नहीं होगा। ऐसे ही आप लोगों को देख लेना है दिमाग में। अब यहाँ पर हम सीधा क्या बढ़ते हैं, मान लो 29 की ओर। 29 भी है, 29 का 92 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 31 में बढ़ें, 31 का आपका 13 यहाँ पर दे ही दिया है, ठीक है। उसके बाद हम आगे क्या बढ़ेंगे, आगे आप लोग चेक करते जाओ इसमें से क्या दिक्कत है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 17 के बाद यहाँ पर 31 भी चेक के लिए 37, ठीक है। तो 37 यहाँ पर चेक करें, क्या 37 है, ठीक है। 37 और 73 ये देखो, तो यहाँ पर आपका दूसरा हो जाएगा 37 और 73, क्या हो जाएगा 73, ये भी है हमारी, है ना, अभाज्य संख्या। आगे बढ़ें, 37 और 73 को हमने चेक कर लिया है। उसके बाद हम क्या करते हैं, 41 को चेक करोगे तो आप ये 14 आ जाएगा, नहीं है, ठीक है। उसके बाद 47 74 आ जाएगा, ये भी भाज्य हो जाएगी। उसके बाद आप लोग देखोगे 53 35 आ जाएगा, भाज्य हो जाएगी, है ना। 59 95 आ जाएगा, 19 का पहाड़ा चला जाता, 19 50 95 नहीं होगा। 61 16 आ जाएगा, नहीं होगा। 67 76 हो जाएगा, नहीं होगा। उसके बाद क्या है ना, 71 तो हमने लिख दिया, 73 और 37, है ना, तो ये लिख ही दिया है। उसके बाद आपका 79 और 97, 79 और यहाँ पर क्या है 97, है ना, तो यहाँ पर ये भी है। तो आप लोग लिखोगे 79 और 97, बस इतनी ही है क्या, और 97, ठीक है। तो क्या आप लोग बताओगे इतनी ही संख्याएं हैं कि इसके अलावा कोई और संख्याएं बच रही हैं, आप लोग मुझे बताओगे, तो आप बोलोगे नहीं बच रही हैं, है ना। तो इतनी ही संख्याएं हैं, यानी 1 से 100 तक के ऐसे युग्म क्या हैं, केवल यही हैं, 3 और 1 ये 4, 13 और 31 भी लिखी दो, 13 और 31। इसके अलावा कोई ढूंढ सकते हो क्या, आप लोग ढूंढ लेना, आप लोग कमेंट करना, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्या आता है ना। चौथे नंबर का क्वेश्चन कहता है 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्याएं अलग अलग लिखिए। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, जैसे पूछा है वैसे करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर उत्तर लिखते हैं, है ना, क्या बोला है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि भाई 20 से छोटी है ना, क्या है अभाज्य संख्याएं, क्या हो जाएंगी बताओ, अभाज्य संख्याएं, बताओ क्या हो जाएंगी। 20 से छोटी अभाज्य संख्याएं आपको छांटना है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या आपकी 2 से शुरू होती है, 3 भी होती है, फिर आपकी क्या होती है 5 भी होती है, फिर आपकी 7 भी होती है, फिर 9 नहीं होती है, 8 नहीं होती है, सीधे क्या हो जाता है 11 हो जाता है। 11 के बाद आपका 13 हो जाता है। 13 के बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 13 के बाद सीधा 14 15 16 नहीं होता, सीधे 17 और 19 आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 17 और 19, है ना। तो ये आपकी 20 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं हैं। अच्छा 20 से छोटी बोला है तो 20 से छोटी हमने लिख दिया, इतनी अभाज्य संख्याएं हैं। यानी 1 से 20 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है ये भी पूछ ले आपसे, तो आप बोलोगे 2 2 4 2 6 7 1 8। 1 से 20 तक के बीच में 8 अभाज्य संख्याएं हैं, ये आप याद रखना। दूसरी चीज हमसे क्या पूछा है भैया, 20 से छोटी भाज्य संख्याएं, है ना। तो हम लिखेंगे 20 से छोटी, है ना, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं,
क्या हो जाएंगी मेरे प्यारे बच्चों, बताओ क्या हो जाएंगी, बताओ जल्दी से, ठीक है बताओ क्या हो जाएंगी। तो बस सिंपल है, भाज्य संख्याएं आपकी क्या हो जाएंगी, 2 3 है ना, इसके बीच बीच में कर दो। अब 3 के बीच में क्या आता है आपका 4 आता है। जो संख्याएं बची है 5 के बाद आपका आता है 6, है ना, 7 यहाँ पर है तो 7 लिखेंगे नहीं। उसके बाद 7 के बाद 8 आता है, फिर आपका 9 आएगा, 10 आएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा 10 के बाद 11 तो अभाज्य हो जाती है, 11 के बाद क्या है 12, है ना, 13 फिर अभाज्य हो जाती है तो 13 भी नहीं होगी। 13 के बाद आपका क्या आ जाता है, मान लो 14 आ जाती है, फिर आपका क्या आ जाता है 15 आ जाता है, 16 आ जाता है ना, 17 अभाज्य संख्या है, फिर आपका 18 आ जाता है, हो गया 18, यही है ना, ये आपकी हो गई। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़े, इसके अलावा कोई देख सकते हो क्या, बोलोगे नहीं। आगे आगे हमारा क्या आता है 5वें नंबर का क्वेश्चन, 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी, बताओ जल्दी से। 1 और 10 के बीच में, बिल्कुल सिंपल है ना। सबसे पहले हम लिखेंगे उत्तर 1 और 10 के बीच में, तो आप लोग देखोगे 2 से आप लोग अभाज्य संख्या शुरू करते हो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, फिर 3 होती है, फिर 5 होती है ना, फिर उसके बाद 7 होती है, 7 के बाद 11 ज़्यादा हो जाता है, यानी सबसे क्या है बड़ी अभाज्य संख्या 1 और 10 के बीच में 7 है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं उत्तर में कि भाई 1, ऐसे लिख दो, 1 और है ना 10 के बीच सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, अरे सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गई, संख्या है ना, संख्या क्या हो जाएगी 7 है ना, ये आपका उत्तर हो गया। आगे बढ़े मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत क्या आगे बढ़े है ना। छठवां कहता है निम्नलिखित को 2 विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। ध्यान देना, 2 विषम अभाज्य संख्या, यहाँ पर क्या दिया विषम अभाज्य संख्या, 2 यहाँ पर शामिल नहीं होगा, ये भी याद रखना किसी में भी, ठीक है, क्योंकि 2 क्या है सम अभाज्य संख्या है, ठीक है, विषम हमें देना है। तो चलो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे उत्तर, है ना। उत्तर में क्या है हम लोग पहला करते हैं, पहला यानी ए नंबर है ना। 44 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, बस हमें यही बताना है। तो 44 बराबर हम क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जल्दी। 44 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, बताओ जल्दी से। तो आप बोलो भैया 44 बराबर हम लिख सकते हैं 41 है ना, प्लस आपका 3, दोनों अभाज्य संख्या भी हैं, दोनों विषम संख्याएं भी हैं, और ये 44 आ रहा है, सिंपल है ना। उसके बाद भी हम क्या लिख सकते हैं, आप लोग बताइए, उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना, क्या लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा 44, हाँ 7 7 14, हाँ 37, और यहाँ पर अगर हम मान लो 7 जोड़ दे और 7 है ना, क्यों, क्योंकि अगर हम देखें 37 प्लस 7 जो होता है वो भी 44 होता है। एक ही बताना है, मैं आपको 2 बता दिया, ऐसे कई सारे युग हो सकते हैं, तो आप लोग अपने अनुसार कर लेना, ठीक है, मैं करवाए दे रहा हूँ बाकी, है ना, बाकी का एक एक ही बताऊंगा, बाकी आप लोग अपने से देखना। बी नंबर आपका क्या हो जाएगा 36 है ना, तो 36 का क्या हो जाएगा आप लोग बताइए जल्दी से। तो आप बोलोगे भैया है ना क्या हो जाएगा, 5 में अगर हम 31 जोड़ दे तो 5 प्लस, हाँ सही है, तो आप लोग बोलोगे 36 बराबर है ना 5 प्लस में आपका 31 भी क्या है अभाज्य संख्या है ना। तो आगे बढ़ें तो ये हमारा हो जाता है ना 29 है ना, तो ये आपका 36 हो गया। या फिर आप लोग और भी कर सकते हो, है ना, क्या कर सकते हो, जैसे कि आप लोग कर सकते हो कि भाई 19 में जो है वो हमने 17 जोड़ दिया, 19 प्लस 17 है ना, ये भी कर सकते हैं, 36 आएगा, तो कुछ भी कर सकते हो। सी नंबर आप लोग देखिए, सी नंबर आपका सरल है, 24 आना चाहिए, 17 4 21 22 23 24 7 17 है ना, 17 7 7 14 17 और वो हो जाएगा, तो 24 बराबर आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 7 प्लस में आपका 17 24 हो जाएगा, ठीक है। बाकी और सारे युग्म हो सकते हैं, ये भी याद रखना, अपने से कर लेना। डी नंबर क्या है 18, ये तो सरल है, डी नंबर है आपका 18 बराबर क्या लिख सकते हो आप लोग, तो आप बोलोगे 13 प्लस 5 है ना, तो 13 आप लोग प्लस में 5 करोगे तो 18 हो जाएगा। या फिर इसी में और क्या कर सकते हो, दिमाग लगाओ कि भाई इसको हम 2 घटा दे तो 11 हो जाएगा, 11 भी हमारी क्या है अभाज्य विषम संख्या है, और इसमें क्या कर दें प्लस में हम 7 कर दें, तो प्लस में 7 कर दें, तो ये हमारे इतने सारे युग्म हो जाते हैं, और कई सारे आप निकाल सकते हो। मैं आगे बढ़ता हूँ,
आगे हमारा क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, 7वां क्वेश्चन, अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखिए जिनका अंतर 2 हो, है ना। ध्यान देना, जिनका अंतर आपका 2 हो। तो अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म बताना है जिनका अंतर 2 हो। तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे कि आपका उत्तर दे दिया है, नहीं दिया है, तो पहला आपका क्या हो जाएगा उत्तर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहला मान लो हम लिख रहे हैं, तो पहला हमारा क्या हो सकता है बताओ। तो पहला आपका हो जाएगा 3 और 5, क्या हो जाएगा 3 और 5, ये हो जाएगा, है ना। 3 4 5 अंतर 2 है। अरे यार 5 में से 3 घटाओगे 2 आएगा ना, तो अंतर हमें 2 चाहिए बस। तो 3 और 5 हो गया। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्या कहता है दूसरा, फिर से आप घटा दो भैया 7, है ना। 5 और 7 हो जाएंगे, तो आप लिखोगे 5 और 7, क्यों, क्योंकि 5 2 7 होते हैं। उसके बाद तीसरा आप लोग क्या करोगे, तीसरा 11 और 13 कर दो, तो यहाँ पर आपका तीसरा क्या हो जाएगा 11 और 13, ये भी तो है, चलो, है ना, ये भी है। और भी आप कर सकते हो यार, 17 और 19, है ना, क्या हो जाएगा 17 और 19, ठीक है। 29 और 31, तो 29 31 भी कर सकते हो, ऐसे बहुत सारे हैं, 41 43 हो जाते हैं, है ना। और उसके बाद बहुत सारे हैं, आगे आगे बढ़ोगे तो बहुत सारे। तो आपसे केवल क्या पूछा था, है ना। और याद रखना ये क्या कहलाती है, जिनका अंतर 2 हो। 2 अभाज्य संख्याएं ऐसे हम लेंगे जिनका बीच का अंतर 2 हो, उनको क्या कहते हैं, अभाज्य युग्म कहते हैं। याद रखोगे अब लोग, अभाज्य युग्म अगर आपसे पूछे ट्विंस प्राइम्स क्या होती हैं, तो ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर केवल 2 होता है, ठीक है, वो होता है। आगे बढ़ जाए मेरे प्यारे बच्चों, 8वां देखते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं। ये तो लॉलीपॉप दे दिया है, देखते ही आप लोग पहचान जाओगे, ठीक है। 23 क्या है बोलोगे भैया, अभाज्य है, तो ये अभाज्य हुई। उसके बाद आपका 51, 51 क्या है आप लोग बताओ जल्दी से, 5 1 6 6 3 से कट जाएगा, ये क्या हो जाती है, भाज्य हो जाती है ना। तो ये नहीं होगी, क्या है, तो ये आपकी है 23 जो है अभाज्य है, 51 क्या है, भाज्य है। अब आप बोलोगे भैया भाज्य कैसे आप इतनी जल्दी पता कर लिए, तो ये प्रैक्टिस से होती है। दूसरी चीज़, मैंने 5 और 1 को जोड़ा तो 6 आ जाता है, 6 में जो है 3 का भाग चला जाता है, इसका मतलब इसमें 3 का भाग चला जाएगा, देकर देख लो, ठीक है। 51 है ना, कि तो आप बोलोगे 4 7 51, या फिर आप लोग दे लो 3 का भाग दे लो, 3 एक कम आपका हो जाता है 3 2 5 3 7 21, 17 3 51 भी होता है ना। तो 17 3 51, है ना, तो ये हो जाता है। तो ये क्या है, भाज्य संख्या हो जाती है। तो ये क्या है, एक भाज्य संख्या है। हमें क्या बताना है, केवल अभाज्य संख्या। 37 देखते ही बताओगे भैया ये अभाज्य संख्या है। 26 सम संख्या है, तो ये क्या है, भाज्य संख्या है, तो ये नहीं होगी, ये होगी और ये होगी केवल, ठीक है, और ये भी नहीं होगी। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, है ना। अगला क्वेश्चन 9वां कहता है 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखिए जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं हो। तो आप लोग यहाँ पर देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि 100 से छोटी ऐसी हमें लगातार अभाज्य संख्याएं लिखना है ना, जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या ना हो। तो बताओ क्या हो जाएगी, क्रमागत भाज्य संख्याएं हमें लिखना जिसके बीच में कोई अभाज्य संख्या ना हो। बताओ क्या हो जाएगा, छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखना है जिनके बीच कोई अभाज्य संख्या ना हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप लोग अगर 90 के बाद शुरू करोगे, है ना, क्योंकि 89 तो क्या है आपका, यहाँ पर आप लोग देखोगे 89 क्या है, ये आपकी, है ना, अभाज्य संख्या है। लेकिन इसके बाद आप देखो 90 91 92 93 94 95 96 97, फिर 1 2 3 4 5 6 7 अंकों बाद आ रही है, तो आप लोग लिखोगे ये वाली, ठीक है। सबसे छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं आपको लिखना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कि भैया उत्तर में क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे उत्तर में आपका 90 हो गया, फिर आपका क्या हो जाता है 91, फिर आपका 92, फिर आपका 93, फिर आपका क्या हो जाएगा बच्चों 94 95 96 और 97। 97 नहीं होगा क्योंकि 97 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो आप गिन लो, यही हो जाएंगी। आगे बढ़ें तो ये हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्या आता है यहाँ पर 10वां, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। हमको 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में हमें व्यक्त करना है। 21 को हम क्या लिख सकते हैं, चलो यहाँ पर देखते हैं, है ना। तो उत्तर हम ये करते हैं। अब यहाँ पर क्या है 21 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, बस 3 अभाज्य संख्याओं के रूप में हमें तोड़ना है। तो बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा भाज्य संख्याओं के रूप में, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या,
है ना, 7 3 10 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 11, है ना, यही हो जाएगा। 7 प्लस में 3 10 हो गया, प्लस में आपका 11, हाँ 21 हो जाएगा, ठीक है। या फिर और भी लिख सकते हो आप लोग, बताना क्या लिख सकते हो इसमें, है ना। 7 की जगह आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो, 5 कर सकते हो, 5 कर सकते हो, 11 कर सकते हो। 11 की जगह अगर आप 13 करो, दूसरा भी आप लिख सकते हो, जैसे 11 की जगह मैंने मान लो 13 कर दिया, है ना, 2 अंक बढ़ा दिया, तो अब 2 अंक घटाना पड़ेगा, तो 2 अंक घटाएंगे साथ में, तो भी ये क्या है एक, ये भी क्या है एक, ये भी आप बोलोगे क्या है एक अभाज्य संख्या 5, और यहाँ पर 3 को रहने दे, तो 5 प्लस 3, है ना, प्लस में आपका 13, तो भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप लोग अपने से भी लिख सकते हो, मैं एक एक बताए दे रहा हूं। बी नंबर आपका क्या हो जाएगा, है ना, 31। 31 बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ पर सम विषम दिया ही नहीं है, तो आपका हो जाएगा 29 2 31, 2 प्लस आपका हो जाएगा 29। नहीं, ये नहीं होगा, है ना। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें क्या बताना है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग, हाँ सही हो जाएगा, लेकिन 2 में थोड़ी ना तोड़ना है, 3 में तोड़ना है ना। तो अब यहाँ पर आपका बी नंबर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। तो यहाँ पर बी नंबर आपका क्या हो सकता है 31 का, तो आप 17 में, है ना, 17 और 17 में अगर आप लिखोगे, मान लो 31 हमें करना है, 5 प्लस 11, है ना, 5 1 6 16, नहीं होगा, 19 20 31 12, 7 5 12, हाँ 7 प्लस 5, है ना, प्लस आप कर सकते हो 19 5 आपका कितना हो जाएगा, 19 5 आपका हो जाएगा 24, 24 7 4 11 31, सही है, ठीक है। तो ये हो जाता है। आगे बढ़ें, आगे हमारा क्या आ जाता है, मान लो सी नंबर आपका करेंगे 53, तो 53 बराबर हम क्या लिख सकते हैं बताओ, 41 लिख सकते हैं क्या 53 में, तो बताओ 53 में क्या हम लिख सकते हैं, बताओ जल्दी से। तो 53 में हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 53 को क्या लिख सकते हैं, 13 और 17 आपका 30 हो जाता है, और 23 53, है ना, 13 प्लस में आपका 17, है ना, प्लस में आपका 23 लिख सकते हैं, वो लोग भैया बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग अपने से भी खेल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग 11 करोगे तो यहाँ 19 कर दो, दूसरा भी आप यहाँ पर आप लिख सकते हो कि भाई 11, यहाँ पर 11 किया तो 17 को 19 बना दो, है ना, और 23 को रहने दो, तो ये भी हो सकता है। अपने से आप लोग कुछ भी मतलब थोड़ा बहुत घटा बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। या फिर 23 को 19 बना दो, है ना, तो अलग अलग लिख सकते हो। सी के बाद आपका डी नंबर 61 को आप क्या लिख सकते हो, आप लोग बताओ जल्दी से। तो उन आप लोग लिख सकते हो कितना, 61 को आप लोग क्या लिख सकते हो, तो यहाँ पर आप 61 बराबर आप लोग लिखोगे, कितना हो सकती है बताओ, यहाँ पर आपका हो जाएगा 19, प्लस में आपका क्या हो जाएगा 13, और प्लस में आप लोग क्या लिख सकते हो, तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो 13 प्लस आपका हो जाएगा ये कितना हुआ, है ना, 19 प्लस 13, 9 3 12, 10 10 20, है ना, 32 हुआ, और 32 प्लस आप लोग कितना कर दोगे, तो 32 प्लस आप लोग 29 कर दोगे तो 61 हो जाएगा। 29 भी अभाज्य संख्या है, ठीक है, तो ये हो जाता है। आगे बढ़े मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा ना, 9 3 12, 9 9 18, 19 20 21, हाँ सिलाई 2 2 1 3 4 1 5, 51 हो गया 2, है ना, 9 3 12, 9 9 18, है ना, 9 9 18 3 आपका 21, हाँ सिलाई आपके 2, ठीक है, 2 1 3 1 4 2 6 61 हो जाता है, सही है, ठीक है, सही है। आगे बढ़े मेरे प्यारे बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपका यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन कहता है 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के ऐसे 5 युग्म लिखिए जिनका योग 5 से विभाज्य हो। चलो बहुत ही अच्छा आसान है ये वाला, तो बहुत आसान है। 20 से छोटी हमें क्या करना है, अभाज्य संख्याओं के युग्म लिखना है ना, जिसका योग 5 से विभाज्य हो। तो चलो यहाँ पर लिखते हैं। सबसे पहला आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर एक तो दिया है, 5 युग्म हमें और बताने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है बताओ जल्दी से। तो यहाँ पर आप लोग कहोगे भैया 2 और 3, क्यों, क्योंकि भैया 2 और 3 को जब हम जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 5 जो है 5 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाता है। दूसरा हमारा क्या हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा यहाँ पर आप लोग कहोगे कि भैया 5 7 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, है ना, हो जाएगा 7 3 10 हो जाएगा, 10 भी क्या है 5 से विभाज्य हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर क्या हो सकता है बताओ, 11 3 7 नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या हो सकता है बताओ जल्दी से, तो बताओ, है ना।
तो यहाँ पर आपका हो जाएगा यहाँ पर 20 हो जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर आपका हो सकता है 17 और 3 हो जाएगा ना। फिर से 17 और 3 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भैया, है ना। 17 और 3, अब उसके बाद 13 और 2 हो सकता है। 13 2 15 हो जाएगा, तो 15 भी क्या है, 15 भी क्या है 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 3 15 3 बार में, है ना। तो ये हो जाएगा ना। तो ये हो गया। कितने लिखना है इसे, 5 युग्म, हमने 4 युग्म लिख दिए हैं, 4 युग्म हमने लिख दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो सकता है बताओ, 7, अरे हाँ 7 और 13 क्या हो जाएगा, 7 और 13, है ना। 7 3 10, है ना, 20 हो जाएगा। 20 क्या है, 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपका हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या था, हमने 5 युग्म लिख दिए हैं, देख लो, ठीक है। आगे हमारा आता है यहाँ पर 12 नंबर। बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये, लॉलीपॉप क्वेश्चन आपका आता है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो क्या कहलाती है। जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, 2 से न कम न 2 से ज्यादा, मैंने बार बार चिल्ला चिल्ला के बोला है, उसको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर हो जाएगी अभाज्य संख्या, है ना, अभाज्य संख्या कहलाती है, यानी प्राइम नंबर कहलाती है। क्या कहलाती है, प्राइम नंबर, आप अंग्रेजी में बोल सकते हो। दूसरा है, वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो एक कहलाती है। 2 से अधिक गुणनखंड जिसके होते हैं वो क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। क्या दिक्कत है, भाज्य संख्या, ठीक है, लिख लेना आगे। उसके बाद आपका सी नंबर, एक ना तो क्या है भाज्य है और ना ही अभाज्य है। हो जाएगा क्या, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ठीक है। तो ना तो क्या है, एक भाज्य संख्या है और ना ही क्या है, ये अभाज्य संख्या है। या पहले लिख सकते हो, एक ना ही अभाज्य है और ना ही भाज्य है। डी नंबर क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या सम संख्या भी होती है, जो कि 2 होती है। तो आप लिखोगे 2, है ना। उसके बाद है सबसे छोटी भाज्य संख्या है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगी बताओ, सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, 4 होगी। याद रखना, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। उसके बाद आपका आता है एफ नंबर, सबसे छोटी सम संख्या क्या है। अब बताओ, मैंने बार बार चिल्लाया है, सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है ना, वो क्या है 2, और वही सम संख्या ही होती है, तो 2 हो जाएगी। हो गया, पूरा का पूरा आपका खत्म हो गया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लाइक करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना। समझ में आया नहीं मेरे प्यारे बच्चों बताना जल्दी से। जो भी गलतियां हो आप लोग कमेंट करना, है ना। बीच बीच में मैथ है, कभी कभी थोड़ी बहुत गलतियां होती रहती है, तो आप लोग सुधारना। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहें और अपने पेरेंट्स के पास ये वीडियो भेजें और अपने दोस्तों के पास भी भेज दो, ठीक है, ताकि अपने विकास भैया से वो भी पढ़ सकें। मिलते हैं आगे, बाय बाय, टेक केयर।